तो फाइनली समझते हैं रेड शिफ्ट को। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि शायद हम ये पढ़ चुके पहले, हाँ पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। क्या अलग पढ़ेंगे वो देखो, आपको थोड़ा सा नॉलेज है इसके बारे में। लाइक अगर वायलेट से हम शिफ्ट करते हैं रेड की ओर तो एनर्जी डाउन होती चली जाती है। ठीक है, जैसे वायलेट है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, बस इधर शिफ्ट करेंगे तो इसके कंपेयर कम होगी, इसके कंपेयर और कम होगी, इसके कंपेयर और कम होगी। ठीक है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसीज होंगी वो भी अलग अलग दिखेंगी, जैसे जैसे उनकी एनर्जी होगी उस हिसाब से। ठीक है, समझ गए ना। और ऑफकोर्स फ्रिक्वेंसी में जो वेवलेंथ होगी वो शॉर्टर होती है, अगर हाई फ्रिक्वेंसी है तो। अगर लो फ्रिक्वेंसी है तो जो वेवलेंथ होगी वो बड़ी होगी। राइट, इतना तो समझ चुके हैं आप। तो अब देखो मैंने आपका बेस कर दिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, है ना। तो आपको आपको जो भी मैं समझाऊंगा ना वो आप बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो जो वेवलेंथ है ना इसके अंदर एनर्जी आई है, जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर है। ठीक है, और लेमडा क्या है, वो वेवलेंथ का ही तो सिंबल है, तो ऑफकोर्स वो भी छोटा ही होगा। अब ये देखो, जो अगर हम रेड की बात करते हैं तो रेड के साथ क्या होता है कि जो वेवलेंथ है ना वो बड़ी है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम है ब्रो, समझ रहे हो ना। एनर्जी कम है इसलिए उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है। राइट, अब यहाँ पर देखो, दैट मीन्स अगर लाइट ट्रेवल कर रही है बहुत लंबी समय से तो उसकी एनर्जी हो जाएगी डाउन। जब उसकी एनर्जी डाउन होती चली जाएगी तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो भी तो चेंज होगी कि नहीं होगी। जो वेवलेंथ चेंज होगी दैट मीन्स, मान लो जो ओरिजिनल वेवलेंथ थी वो तो नहीं रही अब। मान लो वायलेट की पहली वेवलेंथ ऐसी दिखती थी, राइट, ये देखो, है ना। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाइट ट्रैवल कर रही है, तो उसकी एनर्जी डाउन होगी। एनर्जी डाउन होगी तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी पूरी पूरी। अब वेवलेंथ हो सकती है ऐसी हो जाए, है ना। तो ऐसी वेवलेंथ किस कलर की होती है, रेड की होती है। तो दैट मीन्स अब वो लाइट किस कलर में दिखाई देगी, रेड में, जो पहले ब्लू में दिखाई देती थी, या फिर इंडिगो में, या फिर वायलेट में। राइट, इतना सिंपल है ना। दैट मीन्स कि एनर्जी डाउन होगी तो वो रेड की ओर शिफ्ट होगी, इसलिए हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। अब ये क्यों कहा गया रेड शिफ्ट, इसके पीछे का एक और कारण है कि इसकी कहानी पीछे ये है कि लाइक जो एडविन हबल थे ना वो एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी होती है उसे ऑब्जर्व कर रहे होते 1920 को, वो भी माउंट विल्सन पर और हुकर टेलीस्कोप के साथ। ठीक है, तो होता क्या है कि वो शुरुआत में जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी दिखाई देती है ब्लू कलर की। ठीक है, लेकिन जब वो 6 महीने बाद फिर वापस उसे ऑब्जर्व करते हैं ना तो अब वो दिखाई दे रही होती है रेड कलर की। ठीक है, दैट मीन्स अब पता क्या हुआ, अब ये हुआ कि लाइट को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। जब लाइट को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है तो अभी हम यहाँ पर क्या समझा रहे थे कि ज़रूर जो सोर्स है वो दूर हो गया है ना। जो लाइट का सोर्स है वो दूर हो गया है, अब लाइट को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। दैट मीन्स जो गैलेक्सी है वो दूर हो चुकी है, जो पहले 6 महीने पहले थी वहाँ से। ठीक है, उसने अपनी पोजीशन बदल ली। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। लाइक मान लो कि मेरे हाथ में 7 बॉल थी, ठीक है, 7 8, बिल्कुल छोटी छोटी सी, है ना। मैंने हवा में फेंकी और उसी टाइम पर कोई बंदा आता है, गेट खोलता है और वो देखता है कि मेरे हाथ में जो बॉल थी वो हवा में है। ठीक है, और वो बॉल अलग जा रही है, उसने ये नहीं देखा मैंने हवा में की है, और वो बॉल अलग जा रही है, उसने बस इतना देखा। तो दैट मीन्स वो इतना तो अकल लगा ही सकता है, इतना तो लॉजिक और रीजनिंग होगी उसके अंदर कि वो समझ पाएगा कि जो बॉल अलग जा रही है वो शायद एक टाइम पर एक साथ थी। दैट मीन्स जो गैलेक्सी अलग जा रही है ना, दैट मीन्स वो एक टाइम पर एक साथ थी, वो सारी गैलेक्सी एक सिंगुलर पॉइंट में थी, पूरी सिंगुलरिटी जिसे पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी बोलते हैं ना, वहाँ पर। ठीक है, और अगर पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी को समझना है ना तो हमारा एक पिछला वीडियो वो देख सकते हैं आप। ठीक है, पूरा का पूरा बिग बैंग के ऊपर है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर ज़रूर बिग बैंग धमाका हुआ है, इस वजह से यहाँ पर जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है, और इस वजह से जो गैलेक्सी है वो भी दूर जा रही है एक दूसरे से। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड फैल रहा है इस वजह से, इसलिए रेड शिफ्ट पैरा एविडेंस बना।